बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाया था। तो आज जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसको समझेंगे। तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 उठाता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 ये है, कहता है कि 5x² माइनस 10x माइनस 840 इज़ इक्वल टू 0। तो कहते हैं इसको आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जनरल प्रोसीजर क्या होगा, मैं इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं। तो देखें, सोल्यूशन लिखते हैं। तो पहला स्टेप आपके पास ये होगा कि शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास बनेगा 5x² माइनस 10x इज़ इक्वल्स टू 840। दिस इज स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 ये है कि जो आपके पास x² का कोफिशिएंट है उसको आपने 1 बनाना है। तो अब x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए आप थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें। तो देखें आपके पास बन जाएगा 5x² बाई 5 माइनस 10x बाई 5 इज इक्वल टू 840 बाई 5। दिस इज स्टेप नंबर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1x² माइनस 5 2 10 होता है तो माइनस 2x और इज इक्वल टू ये कैंसिल होके 168 आ जाएगा। ठीक है, तो 168 नेक्स्ट स्टेप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने दोनों तरफ स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऐड करना है। यानी क्या मतलब, x का जो कोफिशिएंट है इस केस में यहाँ पे -2 है, इसका आपने पहले हाफ करना है। अब -2 का हाफ जो होता है वो -1 होगा। अब फिर -1 का स्क्वायर लेना है, -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा। ये 1 आपने दोनों तरफ ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेप नंबर 3 होगा। तो अब ऐड करते हैं जी। तो 1 इंटू एक्स स्क्र हो जाएगा -2x प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 168 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 169। ठीक है, अब यही स्टेप में नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये हमारे पास ये बना हुआ है जी, x² माइनस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 169। अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है इसको स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल की फॉर्म में लिखना है। यानी आपने यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अरेंज करना है। तो वो फार्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ। तो देखें, फार्मूला आपके पास है a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला है। तो ये फार्मूला जो है ये इधर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आपके पास हमने बेसिकली ये जो x² माइनस 2x प्लस 1 है इसमें a और b आइडेंटिफाई करना है। तो देखें, a और b वो आपके पास यहाँ पे a आपके पास x नज़र आ रहा है, देखें इसको x होल स्क्वायर लिख दिया, -2x अपनी जगह पे है और 1 को आप लिख दें 1 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 169। याद रखें, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हो या a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हो, a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में आपके पास a स्क्वायर 2ab वाली टर्म के साथ प्लस आ जाएगा, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों फार्मूला में एक निशानी याद रखें कि दो टर्म्स ऐसी होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी, यानी जो किसी नंबर का स्क्वायर करने से आएंगी। जिस तरह देखें, ये ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, ए का स्क्वायर करने से आता है, और बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर करने से आता है। ठीक है, और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है जो किसी नंबर का स्क्वायर करने से आता है। जिस तरह 25 आपके पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 5। अब यहाँ पे देखें, दो टर्म्स जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, एक x² परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर करने से आ गया, और 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो अब मैं इसको मज़ीद फार्मूले की शेप में लिखूं तो x² यानी a² माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x
सेकंड टर्म हम 1 लिख लेते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। ये 1 क्यों लिखा है, फार्मूले की शेप दे रहे हैं, +1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब आप ये देखें तो ये आपके पास ए स्क्वायर वाली टर्म बन गई है, आपके पास ये जो टर्म बन गई है ये 2ab वाली टर्म बन गई है, और ये आपके पास जो टर्म बन गई है वो बी स्क्वायर वाली टर्म बन गई है। तो दिस इज इक्वल टू 169। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है, तो इस केस में ए आपके पास x है और b 1 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो ये हमारे पास, अब लास्ट स्टेप ये है कि आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हम लेते हैं दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से आपके पास ये स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर भी इस साइड पे, इस तरह कांस्टेंट पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो पहले आप प्लस माइनस लिखेंगे और फिर 169 लिखेंगे, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, और 169 जो है उसका स्क्वायर रूट होता है 13, बिकॉज 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 आता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने स्टेप किया है इसमें मैंने स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी यूज़ किया, वो प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, देन अगर ए स्क्वायर बी के इक्वल हो तो ए इक्वल होता है आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी। देखें एक मिसाल से समझते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल है 9 के। अब मैं जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा ना, तो एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर रूट लूँगा तो एक्स आ जाएगा, तो इस तरफ जब कांस्टेंट पे मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो पहले मैं प्लस माइनस लिखूँगा इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, और फिर मैं स्क्वायर रूट 9 लिख दूँगा। अब 9 का स्क्वायर रूट आपके पास जो होता है वो प्लस माइनस 3 होता है, ठीक है। अब ये x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक +3 और एक -3, तो ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको इक्वेशन ए कह देता हूँ, इनको ये सेटिस्फाई करेंगी दोनों वैल्यूज़। आप +3 पुट करें तो देखें 3 स्क्वायर 9, तो 9 इज इक्वल टू 9 बैलेंस होता है। इसी तरह -3 स्क्वायर पुट करें तो वो 9 इज इक्वल टू 9 वो भी बैलेंस होता है। तो इस वजह से ये आपने जब भी स्क्वायर रूट लेना है तो जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ प्लस माइनस लाजमी लिखना है, ये इसको कहते हैं स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट। अब यहाँ से मेरे पास बन गया x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ तो ये मेरे पास बना हुआ था कि x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, और दो पॉसिबिलिटीज़ हैं ना, एक दफ़ा +13 के साथ एक दफ़ा -13 के साथ। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो 13 + 1 और -13 + 1, ठीक है। तो ये आपके पास 13 + 1 14 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अनलाइक साइन जब भी हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 13 में से 1 निकालेंगे 12 और माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज जो बड़ा नंबर है वो 13 है और उसके साथ जो साइन होता है वो लगाते हैं, तो माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। तो अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ गया है वो आ गया है 14 और -12। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 5x² माइनस 10x, ये हमारे पास इक्वेशन थी ना, 5x² माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0, तो इसको सेटिस्फाई करती हैं। यानी आप x की जगह पे 14 पुट करें तो फिर भी ये बैलेंस होगी, और x की जगह पे आप -12 पुट करें तो फिर भी ये इक्वेशन बैलेंस होगी, यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे भी 0 आएगा। अब मैं आपको इसका जनरल प्रोसीजर एक दफ़ा बता देता हूँ कि इसका जनरल प्रोसीजर क्या है, तो आपका कंसेप्ट मज़ीद बन जाएगा, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं कि जनरल प्रोसीजर अब क्या है। जो मैंने ये स्टेप्स सारे फॉलो किए हैं इनको मैं आगे लिख देता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब हम जनरल प्रोसीजर देखते हैं, जनरल प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब आपने उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना हो तो आप ये जनरल प्रोसीजर फॉलो करोगे जो नीचे मैंने दिया हुआ है। तो पहला स्टेप जो हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसको मैंने लिख दिया था, यहाँ पे लिख दिया मैंने कि शिफ्ट कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखें, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 5x² माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0, तो मैंने ये जो 840 है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट हैंड साइड पे लिख दिया था, ठीक है। दूसरा स्टेप ये करना है कि मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी 1 को कहते हैं, बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट
विद ए इफ़ इट इज़ नॉट यूनिटी। ये ए जो लिखा हुआ है मैंने, ये एक्स स्क्र का कोफिशेंट होता है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो आपके पास ए एक्स स्क्र की शेप में होती है ना, ए एक्स स्क्र। तो आपका जो एक्स स्क्र का कोफिशेंट है आपने उसको यूनिटी बनाना है, यानी आपने इसको वन बनाना है। तो इधर वन बनाने के लिए देखें मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्र का जो कोफिशेंट है वो 5 है, यानी ए की वैल्यू मेरे पास 5 है। तो मैं थ्रू आउट 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये मैंने थ्रू आउट 5 से डिवाइड किया तो 1x² माइनस 2x इक्वल्स टू 168 बन गया। ये स्टेप 2 था, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा स्टेप फिर हमने ये किया था कि ये एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी x का जो कोफिशिएंट था उसका आपने हाफ लेना था। जिस तरह ये -2 था मेरे पास, तो -2 का हाफ मेरे पास -1 आया था। फिर उस हाफ का स्क्वायर करना था, तो -1 का आपने स्क्वायर किया तो 1, तो 1 आपने दोनों साइड ऐड करना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने ये किया था कि राइट लेफ्ट हैंड साइड एज द स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड। यानी जो ये जो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, इधर आपके पास या a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा या a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। यानी उसको लेफ्ट हैंड साइड को आपने स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल की शेप में लिखना है। बाई मीन्स टू, बाइनोमियल यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हों तो उसको बाइनोमियल कहते हैं ना। तो ये देखें दो टर्म्स के होल स्क्वायर में हमने लिख दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्र को मैंने लिख दिया x माइनस 1 होल स्क्र। और इधर जो 169 था इसको मैंने 13 स्क्र लिख दिया है। तो लास्ट स्टेप फिर हमने क्या करना था कि टेकिंग स्क्र रूट ऑन बोथ साइड टू गेट वैल्यूज़ ऑफ x। तो दोनों तरफ हम स्क्र रूट हमने अप्लाई किया था, तो x माइनस 1 की जो वैल्यू आ गई थी वो प्लस माइनस 13। तो स्क्र रूट जब बढ़ता है तो मैंने आपको कहा था कि कांस्टेंट टर्म के साथ आप बाय प्रॉपर्टी ऑफ स्क्र रूट के मुताबिक आप प्लस माइनस लगाओगे। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। तो यहाँ से फिर एक दफ़ा प्लस 13 के साथ और एक दफ़ा माइनस 13 के साथ, तो दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई थी प्लस 14 और माइनस 12। तो इस तरह हम ये जनरल प्रोसीजर फॉलो करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का, ये प्रोसीजर होगा। उम्मीद है बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत शुक्रिया।